आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हम अपने घर में रखी हुई चीज़ों के साथ इतना मज़ेदार और इतना लजीज डिज़र्ट बनाएंगे। आप इसको अपने ईद स्पेशल में बनाइए, बहुत ही सबको पसंद आएगा, या फिर अपने सहर और अफ्तार में बनाइए तो भी सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसको बनाने के लिए हमारे घर में हर वक्त चीज़ें मौजूद होती हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर इसको हम बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पर हमने दूध का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले ले लेते हैं 1 कप दूध। दूध को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, पका लिया था। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपके सामने दूध को ले लेना है 1 कप, और यहाँ पर चीनी डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है। क्योंकि दूध ऑलरेडी मेरे पास पका हुआ है, अगर आपके पास पका हुआ नहीं है तो आप उसको अच्छे से पका लीजिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ चीनी इसको डिज़ोल्व कर दूँगी इसके अंदर। चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो इस दूध को हमने 1 से 2 मिनट तक पका लेना है और मज़ीद, और इसको मैं अब एक बोल के अंदर निकाल दूंगी। तो ये तो हमारा रेडी हो गया है 1 कप दूध। इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, इसी पैन के अंदर मैंने ले लिया है अपने 2 गिलास दूध ले लिया है मैंने। तो यहाँ पर दूध को मैंने पहले ही पका चुकी थी। तो अब यहाँ पर इस दूध को इसके अंदर मैं डाल दूँगी इलायची। 3 से 4 इलायची मैंने साबुत ही ऐड कर देनी है इसमें, चाहे तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून चीनी मैंने इसके अंदर और ऐड कर देनी है, और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर देना है। जब चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व होने लगेगी तो इसको अंदर हमने डाल देना है। इसको थिक करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर देखें, इसमें से ही मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, और इसके अंदर अब मैं 1 से 2 टेबल स्पून डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ, भर के 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे। सिंपल प्लेन कॉर्नफ्लोर है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। इसको हमने मिक्स कर लेना है इसके साथ। और दूध में देखिए बॉईल आ रहा है। अब दूध को हमने मिक्स करना है और इसके अंदर ये सारा ही दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हमने मिक्स करते जाना है इसको, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक होने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध का टेक्सचर जो है चेंज होने लगा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और थिक हो जाएगा ना, तो मैं इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती कंसिस्टेंसी इसकी बन चुकी है। तो इस तरह वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इलायची का फ्लेवर हमें मिल चुका है, इसलिए मैंने इलायची को इसमें से रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर ये रेडी है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, उसको हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये रस्क है मेरे पास, जो कि हम नाश्ते में या टी टाइम वगैरह में यूज़ करते हैं ना चाय के साथ, वो वाले ही रस्क लेने हैं हमें। अब यहाँ पर आधा कप है मेरे पास क्रीम। तो ये मेरे पास पैकेट वाली क्रीम है। अगर आपके पास पैकेट क्रीम नहीं है, दूध की जो मलाई होती है फ्रेश वाली, तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दूध जो कि हमने कॉर्नफ्लोर वाला पकाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, और इसके अंदर हमने इस क्रीम को मिक्स कर देना है। और इसके बाद इसको एक विस्क की मदद से इसको हमने ऐसे मिक्स करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये जो दूध है इसको थोड़ा सा और ठंडा अगर हम करेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसको अभी आपने फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर ही आपने ठंडा करने देना है। अब यहाँ पर देखिए एक डिश ले लेते हैं जिसके अंदर हमने ये सारी सैम्पलिंग करनी है। ये दूध है जो हमने 1 कप दूध हमने चीनी के साथ पका लिया था ना। अब यहाँ देखिए इस तरीके से इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पर सारे ही हमने ये रस इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे कि इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी ताकि ईजीली इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करेंगे। अब ये जो दूध है हमारे पास, इसको हमने इसके ऊपर से डालना है। चाहे तो आप इसको दूध में भिगो कर भी डाल सकते हैं, या फिर इसको रख कर दूध इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो फर्स्ट लेयर तो मैं इसके ऊपर दूध डाल के कर रही हूँ। अब मैं जो सेकंड लेयर लगाऊंगी वो दूध में डिप करके लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर उसके हमने दूध नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर देखें पिस्ता बादाम मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। अब यहाँ पर देखें वही वाला दूध हमने यहाँ पर डाल देना है जो कि हमने तैयार किया था क्रीम डाल के और कॉर्नफ्लोर वगैरह डालकर। तो इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती है। तो यहाँ पर अब रस के इसको मैं इस तरीके से अब दूध में डिप करूँगी, और उसके ऊपर इस तरीके से ही जैसे नीचे हमने लेयर लगाई है ना, ऐसे इसकी हमने लेयर लगा देनी है एक और। ठीक है, ऐसे लेयर लगाते जाएंगे। इसकी तकरीबन 3 लेयर लगेंगी, और फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। बादाम पिस्ता और यही दूध वाली जो हमने रबड़ी बनाई हुई थी वही इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से करके ये सेकंड लेयर होगी। अब थर्ड लेयर भी लगा देते हैं इसकी। यहाँ पर देखिए ये लास्ट लेयर है,
इसके ऊपर मैंने ये फाइनली ऊपर की लेयर पर हम डाल रहे हैं ये अपनी दूध वाली रबड़ी जो कि हमने भी बनाई थी। ठीक है, ये हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। ये मेरे पास है पापों का ही वो है, मेरे पास क्रम्स बना लिया था मैंने रस्क का ही, चॉपर में चॉपराइज कर लिया आप उसको एक दफ़ा तो, और ऊपर से इस तरीके से इसकी गार्निशिंग कर दें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर साइड में पिस्ता बादाम, आप इसको चिल्ड कर लें बिल्कुल फ्रिज में रख कर, जब ये चिल्ड होगा ना बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखें मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था तो बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट जो है लग रहा है। अब मैं इसको आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल केक जैसा ये लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ईद आ रही है, ईद पर बनाइए एक ये यूनिक सा डिज़र्ट, सबको बहुत पसंद आएगा और फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी एक आम सी चीज़ के साथ इतना ज़बरदस्त डिज़र्ट बन सकता है। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से ही कितना सॉफ्ट बना है। जितना ये दिखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये कि मुंह में रखेंगे और मलाई की तरह ये घुल जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।